में कृष्ण मिले। ध्यान से सुनना, कृष्ण जब थोड़े से बड़े हो गए तो मैया देखती थी और लाल मुस्कुराता था। मैया देखती थी, लाल मुस्कुराता था और मैया क्या कहती थी, लाल को गोदी में रख करके, जब भी देखती हूँ मुस्कुराता रहता है, जब भी देखती हूँ मुस्कुराता रहता है, न जाने खुशी कहाँ से लेकर आता है। कितनी अच्छी बात। तो छोटे से कन्हैया ने मैया से कहा, माँ कोई बड़ी बात नहीं, तू मुझे देख कर के खुश होती है, तू मुझे देख कर के मुस्कुराती है और मैं भी मुस्कुराता हूँ। मुझे पता है ये खुशी मेरे अंदर से नहीं, ये खुशी मेरी माँ के अंदर से प्रकट हुई है। आज आप सबके समक्ष मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबका दर्शन पा करके मैं धन्य हो रहा हूँ। परम धाम मेरा ससुराल है कि नहीं? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये आपका मायके, परम धाम मेरा ससुराल। हम तो परम धाम को जाएंगे। बेटी की जब शादी होती है तो बेटी को प्रेम मायके से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किससे करना चाहिए? ससुराल से करना चाहिए। बेटी इसलिए यदि ससुराल से ज्यादा प्रेम करती है, मायके वाले ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। 25 साल पहले आया था और हैदराबाद शायद मेरे लिए भी मायके ही रहा, आने को ही नहीं मिला। लेकिन आज पता चला आने का मौका मिला। सदगुरु की बहुत बड़ी, मेरे गुरुदेव की बहुत बड़ी अनुकंपा हो गई। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनना। आप लाख प्रयत्न करो, मैं संसार से जुड़ के रहूंगा, कभी जुड़ नहीं सकते। लाख प्रयत्न करो, सदगुरु से अलग रहूंगा, सदगुरु का नाता कभी टूट नहीं सकता। दुनिया का नाता कभी जुड़ नहीं सकता और मेरे सदगुरु का नाता कभी टूट नहीं सकता। और एक खुशी मेरे अंदर क्या हो गई, पूज्य महाराज श्री और बड़ा प्रेम है बचपन से ही। और राधाश्री महाराज जी, आप सबको ये भाग है कि नहीं? बोलो, अच्छे हैं कि नहीं? और इनके भजन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि प्रवचन करते करते बंद करो और इनके ही भजन सुन लो, लेकिन मर्यादा के कारण हो नहीं पाता था। ऐसा आनंद देने वाले हमारे आप सबके पूज्य स्वामी रामदास जी, इनकी सरलता को देख करके मैं और खुश हो गया। आप किसी भी साधु संतों को इनवाइट करो, उसको आसन चाहिए कि नहीं? बोलो, माला चाहिए। और यदि प्रणाम ना करो तो बेचारे नाराज हो जाएंगे, मुझे प्रणाम ही नहीं किया, कैसे यहाँ के लोग। लेकिन ऐसा संत, ऐसी सरलता, आपने आसन में दिया, माला भी पहनाई, लेकिन माइक ठीक करने के लिए खुद उठ गए। ये सरलता नहीं मिलेगी, याद रखना। जिसके अंदर अपार सरलता है वही तो इस देश का संत है। साधु सबत्ते न भयाद विमुच्यते, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने हमें यह शिक्षा दी। गुरुदेव कहा करते थे, कहीं भी प्रवचन करो, कहीं भी कथा करो, एक बात याद रखना, श्रोता कभी छोटे नहीं होते, श्रोता हमेशा बड़े होते। श्रोता ना हो तो किसको सुनाओगे? श्रोता बड़े होते हैं और श्रोता मिट्टी में बैठे हुए होते हैं और तुम भी मिट्टी में बैठ कर के उनको सुनाओगे, तुम्हारी महानता होगी। याद रखना, ऊंचाई पतंग की ना हो, ऊंचाई पेड़ की हो। पतंग की डोर किसके हाथ में होती है? आपके हाथ में होती है कि नहीं? पतंग की डोर आपके हाथ में होती है और डोर टूट जाए, डोर छूट जाए तो पतंग गिर जाती है। और ऊंचाई पेड़ की होनी चाहिए और पेड़ की ऊंचाई पतंग की तरह नहीं होती। पेड़ की जड़ें जमीन में होती है, जो जमीन में गड़ा हुआ है, लाख प्रयत्न करो कभी टूट नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता। आंधी कितनी आए, शाखाएं टूट सकती है, लेकिन वो पेड़ भले ही गिर जाए, उसकी जड़ें गिरने पर भी जमीन में ही होती है। याद रखना, हमारे सद्गुरु धनश्री देवचंद्र जी महाराज ने हमें जमीन से जुड़ना सिखाया।
याद रखना, जमीन से जुड़ा व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता। आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति हमेशा फेल होता है। दूसरों की कोठी को देख करके टेंशन मत लेना, आप जमीन से प्रारंभ करना। जमीन से यदि आपने प्रारंभ किया है, जमीन से यदि आप उठ रहे हैं, आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। एक कोठी तो क्या, आप 10-10 कोठी बनाओगे। जुड़े रहना। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जमीन से जुड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति सिखाता है। याद रखना, प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानव बांधे अब उपर जाए। जब प्रेम ना हो, शुष्क वृक्ष की तरह, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, सूखा हुआ पेड़ उसकी शाखाएं टूट जाती है, और हरे भरे पेड़ कभी टूटते हैं, झुक जाते हैं, फल लगने पर झुक जाते हैं कि नहीं। ये हमारा धर्म सिखाता है। मेरे भाई बहन, एक और बात मुझे बहुत खुशी हुई है, इस भाग्य नगर के सुंदर साथ, इस भाग्य नगर के आप सभी कितने प्रेम से रह रहे, कितने जुड़ करके रह रहे, कि मुझे महाराष्ट्र राधाश्री ने कहा कि थोड़ी देर का सत्संग है तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। जैसे मैं आया, आपकी एकता, आपका प्रेम और आपका एक भाव देख करके मैं गदगद हो गया। ये प्रेम बना रहे, नजर ना लगे। जितने सुंदर साथ है ना, इससे डबल सुंदर साथ बड़े भाग्य नगर में, इस नगरी में, क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारा प्रेम है। तो बात और कहना चाहूंगा आप सबसे, ये हमारा कृष्ण प्रणामी धर्म परिवार बात को सिखाता है। समझ गए? परिवार टूट गया तो समझ लेना धर्म भी टूट गया। धर्म कभी अकेला आगे नहीं बढ़ता, धर्म को चलाया जाता है, धर्म पंगु होता है। धर्म किसे कहते हैं? आपने कथा में भी सुना ही होगा, जो चीज को धारण किया जाता है, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। धारण किसको हम करते हैं? परिवार को। किसको? परिवार को। परिवार ही नहीं है तो आप किसको धारण करोगे? सबसे पहले परिवार एक हो, परिवार में प्रेम हो, परिवार में हंसी हो, परिवार में खुशी हो, परिवार में आप मिलते जुलते रहे, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते रहे और एक दूसरे को सुख दुख का समाचार देते रहे। हमारा धर्म ये सिखाता है। भागवत के अंदर एक और सुंदर बात आती है, नींव। आप जब नींव खोती हो ना मकान बनाने के लिए, है कि परिवार में नींव किसका होना चाहिए पता है आपको? परिवार का नींव प्रेम का हो। किसका हो? प्रेम का हो। प्रेम के नींव में परिवार को खड़ा करोगे तो दो चीजें मिलती है। प्रेम के नींव में आप परिवार को खड़ा करोगे तो पहले सद्गुरु मिलेगा, बाद में परमात्मा मिलेगा। प्रेम के नींव में करिए, हमारा धर्म सिखाता है। और श्रीमद् भागवत कथा में महात्मा के अंदर पूज्य महाराज श्री भागवत की बात कर रहे थे। मैंने सोचा मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भागवत की दो बात कर लो आपके सामने। आपने ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा सुनी है गुरुदेव के मुखारबिंद से भी। जब हम छोटे हुआ करते थे, गुरुदेव के साथ चला करते थे, गुरुदेव कहा करते थे, मुन्ना पहले जब तक मैं ना आऊं प्रवचन करते ना। ठीक है गुरुदेव। जैसे गुरुदेव आते थे, प्रारंभ में भागवत के महात्मा के अंदर 3 चीज आप सीख लेना बस हमेशा। कौन कौन सी चीज? ज्ञान भक्ति और वैराग्य। कौन कौन सी चीज? ज्ञान भक्ति और वैराग्य। और वैराग्य दो बात कहूंगा आप सबके समक्ष। ज्ञान किसे कहते हैं? गीता जी कहती है, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से पवित्र धरती पर कोई दूसरी चीज नहीं है। सुंदर साथ याद रखना, ज्ञान बहुत पवित्र चीज है। नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। लेकिन ज्ञान किसका होना चाहिए? क्या 18,758 सदगुरु की जो पार्तम वाणी है वो याद हो जाए? नहीं कर पाओगे। कुछ चौपाई आप जरूर याद कर पाएंगे। क्या भागवत की 18,000 श्लोक याद करोगे? नहीं कर पाओगे। रामायण की चौपाई आप याद करोगे? सारी नहीं कर पाओगे। और महाभारत के 1,00,000 श्लोक याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और वेद के 1,00,000 मंत्र याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। थोड़ी बहुत मंत्र
थोड़ी सी बातें और कुछ श्लोक जरूर याद करोगे, लेकिन ज्ञान का अर्थ क्या? ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, सबका ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान का असली अर्थ क्या है? सुन लो ध्यान से। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की बात आती है। ज्ञान का असली अर्थ क्या है? ज्ञान किसका होना चाहिए? सबसे पहले परिवार चलाने का ज्ञान हो। परिवार चलाना आ गया, आप बड़े ज्ञानी बन गए। यदि परिवार ही चलाना नहीं आया, जिस घर के अंदर 2 बेटे, जिस घर में 1 बेटा, जिस घर के अंदर 4 बेटे और 4 चूल्हे जलते, अच्छा लगता है? बोलो। लेकिन अच्छा कब लगेगा? 4 बेटे हैं और एक चूल्हे में बना हुआ भोजन कर रहे हैं, 4 बहू हैं और सास से कहती है माँ पहले तू भोजन कर। उस माँ के हृदय में कितनी खुशी होती होगी। लेकिन 4 बेटे, 4 चूल्हे यदि जले तो बेटे के बाप के आंख में आंसू है कि नहीं? कहाँ गई संपत्ति, कहाँ गई करोड़ों की कोठी? एक चूल्हा जलना चाहिए, 4 बेटे 1 चूल्हा और 2 बेटे 1 चूल्हा, 1 बेटा और माँ बाप 1 चूल्हा। खुशी कितनी होती है। भागवत ने यही तो सिखाया, एक होकर के रहना सीखना मेरे भाई बहन, वही ज्ञान है। और एक बात और ध्यान से सुनना, सुख बढ़ता है लेकिन दुख बढ़ता नहीं है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा जोर से। मेरे अंदर क्या कमी हो गई? पहले तो जोर से जयकारा लगा रहे थे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे पता है आपके अंदर भेद नहीं है, अभेद है। याद रखना, ज्ञान, सुख बढ़ता है। आप करोड़ों की कोठी बनाओ, बेटा क्या कहेगा बाप से? साइन कर, एक छोटे भाई को दे, एक बड़े भाई को दे, कहेगा ना? करोड़। सुख बढ़ता है, लाख प्रयत्न करो, दुख कभी बढ़ता नहीं है। खुद का दुख खुद को ही भोगना पड़ेगा, है कि? लेकिन याद रखना एक चीज, भागों से सीख लेना, यदि आप इकट्ठे परिवार में हैं, आप 4 बेटे 2 बेटे, 4 बहू 2 बहू एक साथ हैं और 5-10 सदस्य आप एक घर में रहते हैं, 4 सदस्य जो भी हो, और किसी को तकलीफ हो गई, पूछने वाले और 8 है कि नहीं? और कोठी बनाकर के अकेले हो गए बेटा और बहू, कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं। और एकत्रित इकट्ठे परिवार में जो व्यक्ति रहता है, वो गारंटी है सुख तो बढ़ता ही है और दुख भी बढ़ता है। जहाँ दुख बढ़ता है वहाँ कभी दुख होता ही नहीं है, वो हमेशा सुख ही सुख होता है। सर्वप्रथम सबसे बड़ा ज्ञान यही है, इसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान के बाद भक्ति की बात आती है। यजनम भक्ति, भजनम भक्ति। आप भजन करते हैं ना, राज्य की सेवा करते हैं। कई हमारी माताएं तो 4 बजे उठ करके आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, है कि? आजकल हमारे गुरुदेव के अंदर एक और खूबी आ गई, और राज्य की झीलना होती थी, अब सुंदर साथ की भी झीलना होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? एक प्रकार की भक्ति, वो एक प्रैक्टिकल भक्ति है। याद रखना, भजन करना भक्ति है और सुमिरन करना भक्ति है, ध्यान करना भक्ति है। और भक्ति का एक बहुत सरल अर्थ सुन लेना। भक्ति का सरल एक अर्थ क्या है? मान लो दूर आप रास्ते में है, कोई है ही नहीं, कोई एक दुखी व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है और आपके सामने हाथ जोड़ करके कह रहा है, भाई साहब मैं बहुत असमर्थ हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सड़क पार करा दो। बस उसने, और कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, भाई साहब मुझे थोड़ा सा सड़क पार करा दो। आप गाड़ी से उतरे, उसका हाथ पकड़ा और इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद उसके चेहरे में मुस्कान आ गई, खुशी आ गई, धन्यवाद दिया। जब उसके मुंह से धन्यवाद निकला, समझ लेना कि आपकी भक्ति बढ़ गई। वो भक्ति है। 2 बात हो गई। तीसरे नंबर में वैराग्य।
घर छोड़ के बास कियो वन में, मन वासन त्याग कियो नहीं। पंच केश बढ़ाए के धुनि तपे, सतभोग हरि को दियो नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाने से कोई बैरागी नहीं होता। सुन लेना, केवल बैराग्य लाल कपड़ों को पहनने से कोई बैरागी नहीं होता। कई बार हम लोग देखते हैं, मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे कि बिन लाल कपड़े पहने आप कई बार वैराग्य का परिचय देते हैं। हर गृहस्थ में रहते हैं भी पेंट शर्ट पहनने वाला मेरा भाई भी वैराग्य दिखता है। धोती कुर्ता पहनने वाला भी, साड़ी पहनने वाले, कुर्ता पायजामा पहनने वाले मेरी बहन, मेरी माँ भी वैराग्य को धारण करती। वैराग्य क्या है? घर छोड़ना वैराग्य नहीं है। 7 दिन कथा सुन ली आपने, महाराज जी से कहा महाराज श्री आपकी कथा तो बड़ी अच्छी, एक काम करो मुझे भी कैमरे साथ ले जाओ। चले जाओगे 2 दिन बाद तो घर की याद आ ही जाएगी। वो वैराग्य नहीं है, घर छोड़ना वैराग्य नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, वैराग्य क्या है? आप दुकान गए, फैक्ट्री गए या नौकरी पे गए, शाम को आए, जब शाम को घर आते हैं ना, भले ही हाथ में 1 रुपया हो, प्रसन्न रहना। शाम को घर लौटे, भले ही 1000 रुपया हो, प्रसन्न रहना। भले ही करोड़ों हो, वही प्रसन्नता होनी चाहिए। जो प्रसन्नता करोड़ों में है, वही प्रसन्नता 1 रुपये में भी होनी चाहिए। इसी का नाम वैराग्य है। समझ गए? इसको वैराग्य कहते। परमात्मा ने जितना दिया, ज्यादा दिया तो भी ठीक, कम दिया तो भी ठीक। याद रखना, सुख दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अभी पूज्य महाराज श्री ने अपनी भिवानी की बात छड़ी, अभी सत्संग में बैठा करते थे गुरुदेव, सायंकाल सत्संग में बताया करते थे। सुन लो मेरे बाद में, कहा करते थे गुरुदेव, यदि आप गरीब हो गए, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं, रोना नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, गरीब हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं, दूसरों के सामने रोना नहीं। और अरबों की संपत्ति आ गई, दूसरों के सामने हंसना नहीं। दुख में रोना नहीं और सुख में ज्यादा हंसना नहीं। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और वैराग्य की भावना है। इसी को वैराग्य कहा है। तो मेरे भाई बहन, ये 3 बातें थी। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं तो केवल आप सब का दर्शन करने के लिए आया हूँ। देखो, और जो खुशी आज मुझे हो गई, आपकी एकता, आपका प्रेम, ये मेरे गुरुदेव का देन है। समझ गए? ये न आपका न मेरा, ये गुरुदेव का देन है। क्योंकि सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री ने गुरु का ही भजन सुनाया था, है कि गुरु कौन होता है? गुरु खेवनहार होता है। गुरु कौन होता है? देखो, सोने में कभी सुगंध होता है? नहीं होता, है कि नहीं? गुरु सोना है, केवल सोना नहीं, सुवर्ण में सुगंध मेरा सदगुरु है। समझ गए? और गुरु केवल खिलता हुआ कमल नहीं, और उसमें बिखेरता हुआ सुगंध है। और गुरु केवल सेतु नहीं, गुरु एक सेतु के 2 किनारा है। जिसको तैरना नहीं आता उसको भी पार तारता है, जिसको तैरना आता है उसको भी पार तारता है। वो सदगुरु होता है। सतगुरु साधो वाको कहियो, जो अगम के देवे गम, जो अगम के देवे गम। जो संसार है, इसे जो परम धाम की ओर ले जाए, वो मेरा सद्गुरु होता है। आप सब के प्रेम को देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हो गई, इतनी खुशी हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 25 साल बाद में रोज आपकी नगरी में आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, रोज आपकी नगरी में। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है। बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है। प्रेम वीरानी को रिश्ता खिलाता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है।
प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। हमें भगवान बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमें इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम इंसान बनने का प्रयत्न करेंगे और जो मानव इंसान बनता है और इंसान बनने के बाद उसके अंदर इंसानियत आती है, वही इंसानियत ही साक्षात राज्य का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो अब समय ज्यादा नहीं लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हुआ, क्योंकि मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी।